कशापुर सी तो नहीं कहना चाहिए इसको। ये हमारी हिमाकतों का जो, इसको थोड़ा सा जूम किए ताकि आपको हम फील कर सकें उस गन को, अजियतों को जो हमने खुद पाई हैं, खुद कमाई हैं। खुद कमाई ऐसी है भाई, आप किसी गुंडे को, किसी नाअहल को, किसी करप्ट को बर्दाश्त करते हो तो कसूर तो आपका हुआ ना भाई, क्योंकि वो आपके वोट से आया है। आपके वोट से आया है या आपकी खामोशी से आया, दोनों में कंट्रीब्यूशन आपका है। तो उसको हटाना भी आपका ही काम है। और वो इतने मजबूत होते नहीं है, वो बहुत कमज़ोर, वो बहुत खौफज़दा होते हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी आँख से आप हाथ को हटाने की ज़रूरत है, और इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें मामलात होते हैं, नुकसान होता है, और मुख्तलिफ किस्म की लोगों की जो है थ्रेड मिलते हैं, हमारे नुकसान होते हैं। तो भाई आप इस सब नुकसान में हो ना, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक लंबे अरसे में आपके इत्तला के बगैर आपको कंटिन्यू नुकसान हो रहा है और आप हासिल कर रहे हैं, आपकी नस्लों को नुकसान हो रहा है। वो होगा तो वो थोड़े वक्त के लिए होगा, मगर उसके बाद जो है रोशनी है। तो इस चीज़ को फील बनाने की और समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। पहले भी शायद मिसाल में कभी दी है मैंने, अमेरिकन जो ग़ुलामी के आज़ादी का दौर था, उस दौरान एक जो बड़ी एक्टिविस्ट थी, उससे बाद में किसी ने सवाल पूछा कि आपने ये ग़ुलामी से लोगों को जो आज़ाद कराया, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस मामले में हुई, ये जुमला बड़ा सुनने का है जी। तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात पे हुई कि मैं ग़ुलामों को यकीन दिलाऊं कि ग़ुलामी तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, आज़ादी फ़ायदे की चीज़ है। अब यही बात मेन थीम है। हम पहले इस बात को समझें तो सही भाई, ये ग़ुलामी हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, आज़ादी फ़ायदे की चीज़ है। ये व्यक्ति नुकसान है, होता है, थ्रेड होता है, हर आज़ादी के जरिए थ्रेड होता है। तो मोहम्मद मूसा जो लोग अपने लोगों को लेकर निकले थे, तो मसाइल हुए थे, भूख प्यास आई थी, मगर उसके बाद सल्तनत मिली थी ना भाई। कहेंगे 40 साल बाद मिली थी, अरे भाई 40 साल बाद नहीं मिलती हो। तो उस वक्त आपको जब कहा गया, आया था कि तुम इस जगह पर हमला करो, जीत जाओगे, फलाने जीत नहीं करता। तो कौम जिसका कहती है, उसने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा आगे लड़े। तो हम भी अपने लीडरों से जो जब आगे बढ़ा होता है, उससे कहते हैं तुम जाओ भाई, हम नहीं कर रहे। तो नुकसान तो आप ही, वो 40 साल ज़हरा सीना में आप भटकोगे। कह भी तो दिया गया कुरान में कि फाइन्ना वाल उससे यूसरा फाइन्ना वाल उससे यूसरा। तो मतलब ये है कि हर जो है वो तकलीफ का तो आसानी है, तकलीफ तो सहना पड़ती है थोड़ी सी आसानी हासिल करने के लिए। तो सही है, अपने मसाइल हल करवाने के लिए खुद निकलना पड़ेगा, ऊपर से कोई नहीं आएगा। पैराशूटेड जो भी आएगा वो अजीज़ी दे के जाएगा, मुसीबतें खड़ी करेगा। अगर आपने खुद डेवलप करना है अपनी नस्लों को, या तो अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि हाँ जी हमने मुल्क छोड़ चले जाना है, तो खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन अगर आपने और आपकी अगली नस्लों ने यहीं रहना है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी अगली नस्लों के लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम जिनको इलेक्ट करते हैं, हम समझते हैं शायद हम उनके महसूम हैं और हम उनके डर खौफ में रहते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो भी जिसको हमने इलेक्ट किया है, चाहे वो बल्दियात हो या जनरल इलेक्शंस में हो, और जिस इलाके के या जिस एरिया के वो मेंबर हों, तो उस एरिया के वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं। और जब तक उनसे जवाब तलब नहीं किया जाएगा, जब तक यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उनको पता है हम किसी को जवाबदेह है ही नहीं, कोई उनसे पूछने वाला है नहीं। और जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है या जिस एरिया के वो नुमाइंदे हैं, वहाँ से उनसे कोई उनसे पूछता नहीं है। तो वो उसी एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उनको बंदे को। अब आजकल के दौर में मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव है, हर एक के पास नेट है, मोबाइल है। तो कंबाइन मुश्तरका तौर पर अगर उनको एड्रेस किया जाए, मुस्तकिल एड्रेस किया जाए, नॉक किया जाए कि भाई ये आपका एरिया और यहाँ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, या तो आप रिज़ाइन करें या आगे इसको हल करें। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर काफ़ी हद तक मामला सुधर जाएंगे। हर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपनी पावर को समझने की जरूरत है कि भाई हमने उनको पावर दी है, तो असल पावर तो हमारे पास है। अल्टीमेटली होता ये है कि वो अपने तरीके से आपको इता देते हैं कि उनका एहसान आपके ऊपर है, उनका कोई एहसान नहीं है भाई। हम ये 20 लोग जिन्होंने वोट दिया, उसकी वजह से आप बैठे, तो हम 20 लोग वोट देंगे तो आप नहीं बैठ सकोगे। ये बात जिस वक्त हमें मालूम हो जाएगा कि गुलामी और आज़ादी का फ़र्क, उस वक्त ये दौर चेंज हो जाएगा। और ये मामला है समझाने का, एजुकेशन का, उस पर फोकस करने का। और आप देखिए कि इस मेन एजुकेशन के ऊपर किसी का फोकस नहीं है।